नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। देश में चुनाव का माहौल है। 5 राज्यों में चुनाव होना है और अभी अभी किसान आंदोलन खत्म हुआ है, लोग वापस जा रहे हैं। इसी बीच बड़े बड़े रैलियां भी चल रही है। तो देश में हूँ, देश का नागरिक हूँ, तो क्या चल रहा है उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। आज की जो जयपुर में एक रैली हुई है, महंगाई भगाओ रैली, महंगाई हटाओ रैली, कांग्रेस की तरफ से, उस रैली में राहुल गांधी जी का दिया गया स्पीच सुनने लायक है। ये स्पीच बहुत ही ज़बरदस्त है, लगता है ऐसे शेर जाग गया हो। तो मुझे लगा कि आपको लोगों को ये सुनाऊं। मेन मीडिया तो सुनाएगा नहीं, आपको पता ही है कि मेन मीडिया क्या करते हैं, तो आपको पहुंच नहीं पाएगा आपके पास। सबसे पहले तो ये सुनिए। सचिन पायलट जी स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आपको पता चल गया होगा कि क्या माहौल है। आने वाले राजनीति में, आने वाले समय में राजस्थान में सचिन पायलट का अपना स्थान होगा। उनकी भविष्य उज्जवल है। भाजपा ने बहुत कोशिश किया तोड़ने का। लोगों को लग रहा था, एक बार लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी और सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे बीजेपी में, चाहे अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। आने वाले चुनाव में राजस्थान सचिन पायलट के हाथ में होगा और काफ़ी दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे वहाँ के। जनता का मूड यही बता रहा है। आपने सुना होगा, राहुल गांधी ने अनेकों नेता का नाम लिया, लेकिन जैसे ही सचिन पायलट का नाम लिया, ये लोगों के जयकारे और नारे सुन के तब समझ सकते हैं कि राजस्थान का मूड क्या है। आज ये वाला देखिए, ये बहुत बड़ा जबरदस्त था। राहुल जी ने मोदी जी के ऊपर जो किसान आंदोलन में जो उन्होंने जो किया, जो काले कानून लाए और बैकडोर से जल्दीबाजी में कानून पास करा के बहुमत नहीं होने के बाद भी, और फिर उनको वापस भी लेना पड़ा। तो जो गोडसेवादी लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी अपने आप को कहते हैं, उनका काम यही होता है, पीठ पीछे वार करना, और जब सामने से तन के खड़े हो जाओगे तो माफ़ी मांग लेंगे। पास्ट में सारे लोग माफ़ी वीर, आप जानते हैं कितने सारे माफ़ी वीर हुए। उस माफ़ी वीर में मोदी जी का भी नाम जुड़ गया। ये देखिए राहुल जी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार। और भाई और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। याद रखो भाई और बहनों, पीछे से छुरा मारा और फिर कहते हैं जब हिंदू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ तो हिंदुत्ववादी ने कहा मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और फिर राहुल जी के मेन भाषण पे आते हैं। आज उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि हिंदू और हिंदूवादी दो अलग शब्द हैं। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदूवादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदूवादी। हिंदू सच को ढूंढता है, हिंदूवादी सिर्फ अपनी सत्ता। महात्मा गांधी ने पूरा जीवन सच के लिए बिताया, एक हिंदूवादी ने उनकी छाती में 3 गोली मार दी। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि हिंदू और हिंदूवादी में क्या अंतर होता है। हिंदूवादी पीठ पीछे वार करता है, वो अपने जिद पे आ रहा होता है, बिना मतलब के, अपने लालच के लिए। उसको सत्य से कोई मतलब नहीं होता, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। वो राहुल जी ने समझाने की कोशिश करी है। सुनिए उनकी भाषणों का यह अंश मैं यहां लगा रहा हूं। भाई और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू,
गोडसे हिंदुत्ववादी, फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह, पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। फिर उन्होंने कहा आप सब हिंदू हो, हिंदूवादी नहीं। यानी देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो हिंदू है, हिंदूवादी नहीं है। चाहे उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख है, उनका इशारा यही था कि हम भारत के लोग सारे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी। हिंदू का मतलब क्या होता है, उनका मीनिंग था समझाने का, हिंदू मतलब वो जो सबसे प्यार करे, सबके साथ मिलके रहे, आपसी भाईचारा बना के रखे। तो उन्होंने कहा आप सब हिंदू हो, हिंदूवादी नहीं। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदूवादियों का नहीं। ये उनका स्टेटमेंट था और उन्होंने समझाने की कोशिश करी क्यों हम भारत के लोग, संविधान भी कहता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं, ये देश उनका है, हिंदूवादियों का नहीं। जो कट्टर हिंदूवादी कहते हुए कोई और नहीं रहेगा, इतना नफरत फैला रहे हैं। क्या चल रहा है देश में माहौल आप देख ही रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए मना, देख के उनको घृणा हो रही है। वो उनका देश नहीं है, ऐसे देश की कल्पना कभी की भी नहीं गई थी। तो उनका कहना यह है। फिर भाषण के एक अंश में उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी और हिंदू में के बीच फर्क है। मैंने ये भाषण इसलिए दिया क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं, और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। अगर आज इस देश में महंगाई है, दुख है, दर्द है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों का है। भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। मोदी जी की तरफ इशारा करते हुए कि उन्होंने पूरे देश को किस तरह से माहौल बनाया और किस तरह से हर संपत्ति को बेच के हिंदुओं के बीच में फर्क करने के लिए ही देश के हिंदुत्ववादियों ने हिंदुओं को अलग कर दिया। देश में हिंदुत्ववादियों संगठन ने देश की दलित पिछड़ों का ध्यान नहीं रखा, उनका आरक्षण न देना पड़े इसलिए सारी सरकारी संपत्तियों को बेच दिया। उनका इशारा यह था कि हिंदू कहते हो तो हिंदू हो, वोट लेते समय हिंदू बन जाते हो, लेकिन उनकी जब आरक्षण न देना पड़े इसलिए उसकी सारी संपत्ति देश को ही बर्बाद करने पे तुले हो, क्योंकि संविधान से आरक्षण हटा नहीं सकते, वहां हंगामा होगा, तो आपने पूरी संपत्ति बेच दो, देश ही बर्बाद कर दो। तो ये हिंदुत्ववादी का काम हो सकता है, हिंदू का नहीं। ये उनका कहना था भाषण में। उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत भाषण था आज का, जो देखा जाए तो एग्रेसिव भी था और जनता को जोड़ने की कोशिश करी। फूट डाल के शासन करना बड़ा आसान होता है, लेकिन लोगों को जोड़ के एकजुट करके चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होता है। फूट डाल के कोई भी राज कर सकता है, आपके ताकत को तोड़ के। आप 4 भाई हैं, आपके चारों भाइयों को अलग कर देगा और फिर एक एक करके सबको खत्म कर देगा। ये बड़ा आसान काम होता है, लेकिन चारों भाइयों से इकट्ठे नहीं लड़ सकता कोई। देश के जो 4 भाई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेन, उनसे अगर इकट्ठे लड़ना पड़े किसी को तो बहुत मुश्किल होगी। आपने किसान आंदोलन में देखा ही होगा कि सब एकजुट रहें और सरकार को झुकना पड़ा। लगता नहीं था, लोगों को लगता था कि सरकार नहीं झुकेगी, किसी की हिम्मत नहीं है। और ये कानून अब बन गया तो बन गया, ब्रह्मा की लकीर है। और उनके जो हिंदुत्ववादी लोग थे उनको भी लगता था कि मोदी जी नहीं झुकेंगे, लेकिन झुकना पड़ा। तो चारों भाई अगर आप एकजुट रहेंगे, दुनिया की कोई भी तनाशा, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी विदेशी ताकत आपके ऊपर आके शासन नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी के भाषणों से ये खूबसूरत भाषण
और उनको जोड़ने की राजनीति मुझे बहुत पसंद है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा कि मैं इस पे ही एक एपिसोड आज मैं करता हूँ। आज का जो वीडियो है राहुल गांधी जी के ऊपर ही है, ये जोड़ने की राजनीति, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे लग रहा है कि अब देश बदल रहा है और लोगों का झुकाव राहुल गांधी जी की तरफ है। आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में लोगों का झुकाव राहुल गांधी जी की तरफ है। जो मेरा इनपुट अलग अलग से मिल रहा है, किसान के रैली में गए वहाँ से भी, सब जगह से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि देश अब जीत रहा है। बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। कि आप देख के रह जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को देश के हर कोने में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, कहीं पर भी आप इस लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी तरफ से छूट है। जय हिंद, जय भारत।